हेलो गाइस, आगे बढ़ो विद रितु में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। तो आप प्लीज अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे किसी का हक मारकर अमीर बनने से अच्छा है ईमानदारी से गरीब रहना। किसी ने क्या खूब कहा है, 2 मिनट की खुशी जिंदगी भर का पछतावा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, छल से जीता हुआ राज्य भी नरक है। छल से, झूठ से, धोखे से पल भर की जीत मिलती है, सच से जिंदगी भर का सम्मान। तो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ मैं। किसी के हक का नहीं लेना चाहिए। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए। वहाँ उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। वो उनके सबसे प्रिय मित्र थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से जाकर लकड़ी लाने को कहा। लकड़ी लेकर आओगे तो मैं फिर भोजन बना दूंगी। और उन्होंने सुदामा के हाथ में चने की पोटली रख दी कि रास्ते में भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ जोरों की वर्षा होने लगती है। वर्षा होने पर दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सुदामा जी को भूख लगने लगती है तो वो चने खाने लगते हैं। उन्होंने अपने हिस्से के चने खा लिए, फिर भी वो धीरे धीरे करके चने खाते गए और उन्होंने सारे चने खा लिए। तो उधर कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि सुदामा, क्या तुम चने खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आवाज़ सी आई थी दांत कटकटाने की, मुझे ऐसा लगा कि तुम चने खा रहे हो। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, वो ठंड की वजह से मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है। जब वर्षा खत्म होती है तो दोनों उतरते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा, सुदामा थोड़े चने देना, भूख लगी है। तो सुदामा जी ने कहा, चने तो मैंने खा लिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह बात तुम गुरुकुल में किसी को मत कहना। पर क्या हुआ कि यह जो सब ये दृश्य चल रहा था, गुरुकुल में गुरु जी ने अपनी अंतरात्मा से बैठे बैठे सब देख लिया। और उन्होंने गुरु माँ से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली है। तो उसी एक छल की वजह से, उसी एक झूठ की वजह से सुदामा को जीवन भर गरीबी झेलनी पड़ी। श्री कृष्ण ने तो माफ कर दिया, लेकिन कर्म ने नहीं किया। तो कर्म तो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। चाहे वो मित्र हो, पड़ोसी हो या परिवार का सदस्य हो, किसी के भी का हक नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो खुशियाँ हो, किसी के भी हक का कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखकर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। राधे राधे।